गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर लिया था हमने, फिजिकल वर्ल्ड, उसके कुछ कॉन्सेप्ट, और ये चैप्टर 1 का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो जानना है वो क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंजर्वेशन लॉ। सबसे जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन लॉज। तो पहले हम जानते हैं कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या है। तो पहले जानते हैं कि लॉज कहते हैं किसे है। देखिए, लॉ ऑफ फिजिक्स इज ए स्टेटमेंट इन वर्ड फॉर्म और इक्वेशन फॉर्म दैट समराइजेज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ फिजिकल फिनोमेना। ये जो लॉ है, हो सकता है वर्ड के फॉर्म में हो सकता है इक्वेशन के फॉर्म में हो, जो पूरे एक्सपेरिमेंट को, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट डील किया है, उसका रिजल्ट बताता है। और ये जो लॉज होता है कुछ सर्टेन रेंज तक के लिए सीमित होते हैं। ये नहीं कि हमने एक लॉ दे दिया तो पूरे यूनिवर्स के लिए हर जगह वही लागू होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ एरर होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ते हैं। ए लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। देखिए, इस लॉज के बारे में पहला जो पॉइंट है कि लॉ को प्रूव नहीं किया जाता है, केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग उसको, रिजल्ट के थ्रू हम लोग लिखते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये ऑब्जर्वेशन है, उसके बिहाफ पे ये हमने पाया। दूसरा, दे एग्जिस्ट इन सिंपल फॉर्म। अगर लॉ सिंपल फॉर्म में नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा। जैसे न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ठीक, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर हो गया, एफ इक्वल टू एम ए हो गया। तो जितने भी लॉज है, आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा, सिंपल फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म हो सकता है, वर्ड फॉर्म हो सकता है, इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। तीसरा है, ए न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स में एक्सटेंड द रेंज ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ। अगर मैं बताता हूँ कि नया कुछ डेवलपमेंट हो रहा है फिजिक्स में, तो उसका रेंज बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। लॉ को देखिए, कोई भी लॉ, साइंस की कितनी बार बताया हूँ कि साइंस की एक सबसे खास बात यह है कि साइंस एवरडायनेमिक है। जब तक खारिज ना हो जाए तब तक ये मान्य होगा। कुछ नया डेवलपमेंट हुआ, कुछ नई चीजें आई, तो हो सकता है उसको मॉडिफाई किया जाए या हो सकता है उसको चेंज किया जाए। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है ये जानते हैं। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ। जितने भी नेचुरल लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं वो साइंस है। जो थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे हैं वो साइंस है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। द टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉज इन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, अब बात करते हैं, पहला है थर्मोडायनेमिक्स के लॉस। ये क्या है? साइंस है, स्टडी करते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ। लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीट इंजन, कार का इंजन हो गया, हवाई जहाज का इंजन हो गया, चाहे जो भी इंजन बना रहे हैं, हीट इंजन क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, बर्नौली का थ्योरम पढ़ा हमने, ठीक है, बर्नौली का प्रिंसिपल पढ़ा, उसका वो साइंस है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एरोप्लेन। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा, मेकिंग शिप। ठीक है, तो हम लोग लॉज पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, वो क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ, वो है साइंस। लेकिन उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देना, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और उसमें हीटर बन गया, गीजर बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड हो गया, तो वो क्या हो गया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया। अब आते हैं कंजर्वेशन लॉज की तरफ। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित, फिक्स्ड, कंजर्व्ड in any physical process involving the different forces, some physical quantity remains unchanged with time। देखिए, बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन समय के साथ अगर वो क्वांटिटी चेंज नहीं होती है तो ऐसी क्वांटिटी को, सच क्वांटिटी एज कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी, संरक्षित कहते हैं, कंजर्व्ड कहते हैं। द लॉ विच गवर्न्स द कंजर्वेशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? कंजर्वेशन लॉ। यानी कि जो लॉज इनके कंजर्वेशन को शो करते हैं उन्हें कहते हैं कंजर्वेशन लॉज। क्लासिकल फिजिक्स में 4 मेन कंजर्वेशन लॉ है, जो याद रखिएगा। 4 मेन जो है वो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे हमारे पास, उसी तरह से 4 कंजर्वेशन लॉ होंगे क्लासिकल फिजिक्स में। इन
classical physics there are 4 conservation laws। ठीक है, अब देखिए जो मेन फंडामेंटल है, इसके अलावा और भी है कंजर्वेशन लॉ, नो प्रॉब्लम, बट 4 है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और चौथा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 4 कंजर्वेशन लॉ है। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके। ये सारे चारों लॉ जो है आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है, फर्दर चैप्टर्स में भी पढ़ना है। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है भाई कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It remains constant. It remains constant in the universe. एनर्जी यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, ये हमेशा यूनिवर्स में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन लॉ हर जगह वैलिड है, यूनिवर्सल है। कई लोग कहते हैं कि सर मास कंजर्वेशन यानी कि क्या मास कंजर्व होता है? नहीं, मास कंजर्वेशन लागू नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी रिलेशंस, मास एनर्जी रिलेशंस। तो मास कंजर्वेशन हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह वैलिड है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पे इसका के इनिशियल स्टेट में क्या है, 0 है। यू क्या है, मैक्सिमम होता है, mgh होता है। जब ये नीचे की तरफ फॉल करेगा तो हाइट घटेगा, यानी पोटेंशियल घटेगा, और काइनेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह वैलिड है, यूनिवर्सल लॉ है, ये तो सब लोग जानते हैं। दूसरा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का भी वही सिस्टम है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it remains constant in the universe। केमिकल रिएक्शन में भी चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज का मतलब होगा जितना लेफ्ट में है केमिकल रिएक्शन को उतना ही राइट में होना चाहिए। दूसरा, अगर हम किसी चीज को रब करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लास रोड ले लिया, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क पे नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जितना नेगेटिव होगा किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर, उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है ग्लास के ऊपर। यानी कि टोटल चार्ज पहले नेट 0 था, अब भी क्या होगा, 0 ही होगा, जितना प्लस उतना माइनस। तो चार्ज भी कंजर्वेशन है और ये यूनिवर्सल है। तीसरा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, सॉरी,
लीनियर मोमेंटम, मास कंजर्वेशन ही होता है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है सबको मालूम है, P इक्वल टू एम भी, ठीक है। मोमेंटम जो होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन प्रॉपर्टी है, मास इंटू वेलोसिटी से उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस केस में, ये लीनियर केस में, इफ एफ नेट इक्वल टू 0, अगर किसी सिस्टम पे एफ नेट 0 हो तो पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पी मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। फॉर एनी सिस्टम इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, पी इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस पी आई इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ। जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेट फोर्स 0 है, कोई कहे सर फोर्स लग ही नहीं रहा, तब भी फोर्स 0 है, और फोर्स लग रहा है, ठीक है, और सारे फोर्स का सम जो है, वेक्टर सम क्या है, 0 है, तब भी क्या है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि उस केस में भी एफ एक्सटर्नल जो नेट फोर्स वो क्या है, 0 है। चौथा जो आपका है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसका जस्ट सिंबल है एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। देखिए एल को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, आई को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे पी क्या था, लीनियर मोमेंटम, मास क्या है, एम क्या है मास, और वी क्या है, वेलोसिटी। ये लीनियर मोशन के लिए होता है, ये रोटेशनल मोशन के लिए होता है, ठीक है। एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो इफ लीनियर में एफ कहते हैं, फोर्स कहते हैं, और एंगुलर में टॉर्क कहते हैं। टॉर्क नेट इक्वल टू क्या है, 0। एल इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि एल आई इक्वल टू एल एफ। जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यदि किसी सिस्टम पे रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क 0 है तो एल कांस्टेंट होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा, ठीक है। जैसे सन के अराउंड जो कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल पाथ पे, तो उसमें भी एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये था कंजर्वेशन लॉ। चलिए आज हमने चैप्टर 1 के बारे में थोड़ी कॉन्सेप्ट जितनी भी थी जानकारी ले ली। कल से यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो भी चैप्टर आपको कराए जाएंगे वो इनिशियली एनसीईआरटी बीएससी चाहे कोई भी बोर्ड्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जेई नीट हो, सबके लेवल का उसमें कंटेंट आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव ए नाइस डे।